नमस्कार। स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स के 10वें लेक्चर में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इस टॉपिक पर हम इतना ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका ये बेसिक डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो इमारत चाहे कितनी भी बड़ी बना लो वो कभी भी गिरने का खतरा रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट अच्छे से समझे और वो लॉन्ग टर्म क्यों होनी चाहिए इसकी रीजनिंग भी अच्छे से समझे। देखो, थोड़ी बहुत गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट हर किसी के अंदर होती है, इसलिए जो बिगिनर इन्वेस्टर होते हैं उन्हें कितना भी समझाया जाए कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करनी चाहिए तो भी वो ट्रेडिंग का ही रास्ता अपनाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि चलो कुछ पैसे डाल के देख लेते हैं, क्या पता पैसे तुरंत डबल हो जाए। तो अगर आपके अंदर भी गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट है तो आप स्टॉक मार्केट में उसको अप्लाई मत करिए। आप कसीनो जाइए या किसी और जगह उसे ट्राई करिए, वहाँ पे आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। पर स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप यहाँ पर गैम्बलिंग करोगे तो आपको लॉस होना ही होना है, क्योंकि आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है आपको उसका उपयोग उस चीज़ के लिए करना चाहिए। कसिनो गैम्बलिंग के लिए बने हैं तो वहाँ पर जाकर आपको गैम्बलिंग यानी सट्टेबाजी करनी चाहिए। देखो, स्टॉक मार्केट इसलिए बना है ताकि कोई भी आसानी से शेयर्स बाय और सेल कर सके, कंपनी स्टॉक मार्केट के जरिए पैसा उठा सके और एक आम आदमी आसानी से उस कंपनी में भागीदारी ले सके। आपको पता नहीं है कि जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है उनमें इन्वेस्ट करना कितना डिफिकल्ट होता है। जो एंजल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें पता है कि वो चीज़ कितनी डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड है। जिन इन्वेस्टर को स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना है उन्हें पहले कंपनी के फाउंडर्स को कांटेक्ट करना होता है, चेक करना होता है कि क्या उनको फंडिंग की ज़रूरत है या नहीं। अगर है तो फिर बात आगे बढ़ेगी, उस कंपनी का वैल्यूएशन निकाला जाएगा और फिर आगे प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। वही जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है उनके लिए इन्वेस्टमेंट करने की प्रोसेस बहुत ही आसान हो गई है। स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन और उसकी शेयर प्राइस आपके सामने होती है। सो अगर आपको लगता है कि कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से वो शेयर प्राइस ठीक है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से शेयर प्राइस सही नहीं है तो आप इंतजार कर सकते हो। तो स्टॉक मार्केट के आने से कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना आसान हो गया है। तो स्टॉक मार्केट इन सारी चीज़ों के लिए बनाया गया है, गैम्बलिंग के लिए नहीं। तो अगर स्टॉक मार्केट कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया गया है तो आपको उसका इस्तेमाल भी उसी के लिए करना चाहिए। अगर स्टॉक मार्केट में आकर आप सट्टेबाजी कर रहे हो तो आप सट्टेबाज हो। स्टॉक मार्केट सट्टेबाजी नहीं है। स्टॉक मार्केट तो एक इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म है। हम आशा करते हैं कि आपके सारे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है और उसका नाम है कंपाउंडिंग। कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8th वंडर है। उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को समझते हैं वो उसे कमाते हैं और जो लोग उसे नहीं समझते हैं वो उसे पे करते हैं। बहुत ही बड़े और सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स जैसे कि मिस्टर वॉरेन बफेट, मिस्टर कार्लो स्लिम हेलू, मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, मिस्टर राधाकिशन दमानी, इनके सक्सेस में कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है। चलो तो देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप 100 रुपये कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो और उस पर आपको सालाना 10% इंटरेस्ट मिल रहा है या 10% रिटर्न मिल रहा है, तो एक साल बाद वो 100 रुपये 110 रुपये बन जाएंगे। और फिर दूसरे साल बाद आपको 100 रुपये पर भी 10% इंटरेस्ट मिलेगा और जो 10 रुपये का इंटरेस्ट आपको पहले साल के बाद मिला उस पर भी आपको 10% का रिटर्न मिलेगा। यानी आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर तो 10% रिटर्न मिलेगा ही, साथ ही आपको जो एक साल बाद उसका इंटरेस्ट मिला है उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम होराइजन बढ़ता चला जाता है, यानी अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए करते हो तो आपको इंटरेस्ट पर मिलने वाला इंटरेस्ट बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और एक बड़ी अमाउंट बनकर निकल के आता है। चलो तो हम कंपाउंडिंग को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना होगा रिवर्स CAGR कैलकुलेटर। CAGR का लॉन्ग फॉर्म होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। CAGR हमें बताता है कि कंपाउंडेड सालाना हमें कितना % रिटर्न मिला है। तो कंपाउंडिंग का मेजरमेंट CAGR से किया जाता है। अगर CAGR 12% है तो उसका मतलब है कि हर साल आपको 12% कंपाउंडेड रिटर्न मिला है। तो यहाँ से हम कंपाउंडिंग को एक कैलकुलेटर की मदद से बहुत ही डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और जो एग्जाम्पल हम आपको समझाने वाले हैं उसे भी आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं वो चीज़ें किसी की लाइफ बदलने के लिए काफ़ी है। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और स्टॉक मार्केट के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnovations.com विजिट कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।